Hey everyone, welcome back to Crazy V Ideas. Today we are going to take interview of Sayak Sarkar Bhaiya, who got placed in Microsoft with 44 lakh of package. So he is from VIT Bhopal, and so please introduce about yourself, Bhaiya. Yeah, so my name is Shayak Sarkar and I'm from the cybersecurity branch in VIT Bhopal. So like बैकग्राउंड के बारे में क्या ही बताऊँ। मेरा मतलब पहचानते हो कि मतलब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ ऐसा तो सिलीगुड़ी के बारे में सुना होगा कि नहीं। हाँ सुना है लेकिन अभी याद नहीं आ हाँ रहा है। सुना सुना हुआ है। हाँ हाँ। अरे ये सब दार्जिलिंग वगैरह नहीं होता क्या। हाँ 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 एक दार्जिलिंग फ्रेंड भी सुना है होगा, मेरा, एक कालिम्पोंग, फ्रेंड भी है वहाँ का। गैंगटॉक। हाँ हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो यही सब मतलब जाने का वही है कि ये कहीं पे भी हिल स्टेशन में जाने से पहले तुमको वही सिलीगुड़ी में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही वही वहीं के आसपास का हूँ मैं। एंड लाइक मैंने स्कूलिंग किया है सेंट जेम्स स्कूल से, यहीं पे एक स्कूल है वो आईसीएससी बोर्ड का ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ट्वेल्थ में काफ़ी अच्छा मार्क्स था मेरा। सो एकेडमिकली तो मैं हमेशा से ही इंक्लाइंड था थोड़ा सा। एंड एट द एंड ऑफ क्लास 12 वही डिसीजन ले लिया, जैसे सभी कोई थोड़ा बहुत ले ही लेता है यहाँ पे। या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग का चॉइस होता है हमारा, हमारे पास तो ऐसा। तो मैंने भी है ना इंजीनियरिंग ही ले लिया था, क्योंकि मेरे को है ना कंप्यूटर साइंस से काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखना था मेरे को कंप्यूटर साइंस। क्योंकि मतलब बचपन से गेम्स वेम्स देखता था तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि अरे यार ये सब बनाया कैसे जाता है। तो उसीलिए मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में। तो वही मैं फिर वीआईटी में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे मतलब मेरे को थोड़ा मन था कि साइबर सिक्योरिटी इंक्लाइंड रहूँ। लाइक मेरा जो क्लास ट्वेल्थ में है ना टीचर था कंप्यूटर का, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ये गाइड किया था कि फ्यूचर में जाके शायद साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। सो आई चोज साइबर सिक्योरिटी फॉर दैट पर्पस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बस यही है बैकग्राउंड तो। ठीक है, थैंक यू और भैया। इससे ज़्यादा। तो जैसे भैया आपने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, लाइक आपको पहला क्या थॉट आया है, मतलब क्या सोचे क्यों इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेने गए। हाँ, सो लाइक मैं जब से क्लास 12 में था, सो आई वाज लाइक मोर और लेस इंक्लाइन टुवर्ड्स अ फ्यू टेक्निकल सब्जेक्ट्स ओनली। साइंस रिलेटेड स्ट्रीम था मेरा, साइंस स्ट्रीम था मेरा 11th एंड 12th में। सो मेरे को काफ़ी लाइक इंटरेस्ट था मैथ्स फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी। मैथ्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, या। सो मैथ्स में मेरे को पर्टिकुलरली इंटरेस्ट था इसीलिए क्योंकि लाइक आई हैड अ वेरी गुड टीचर एट स्कूल, शांतनु सर। एंड ही ऑल्सो हैपन्स टू बी माई फादर। सो लाइक जिस स्कूल में मेरे पापा पढ़ाते थे उसी स्कूल में मैं भी था। एंड सो दैट इज़ लाइक हाउ आई हैव अ वेरी गुड मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर से इन माई फैमिली इन दैट वे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स मेरे को इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता था वो पढ़ने में। कि लाइक सोच लो एक कोई चैप्टर पढ़ लिया मैकेनिक्स का, ठीक है, रोटेशनल मोशन की जैसे कुछ पढ़ लिया। तो कुछ आसपास के मेरे मतलब दुनिया में जो भी हो रहा है, लाइक वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, आई यूज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। सो दैट इज समथिंग लाइक से सपोज कुछ पैराबोलिक मोशन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको। प्रोजेक्टाइल अभी तो मोशन। नाम भी भूल गया इलिप्स, मैं, क्या बोलते हैं उसको। हाइपरबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक्स और है। हाँ। हाँ हाँ। अरे चलो हाँ जो भी, ठीक है ना। तो वो मोशन लाइक, अभी यार नाम क्या था उसका, बताओ यार, तुम लोग को तो याद होगा हाँ थोड़ा सा। प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, या प्रोजेक्टाइल, हाँ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। राइट एग्जैक्टली। प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ लिया तो थोड़ा सा है ना। तो पता चल गया कि हाँ फुटबॉल ऐसे क्यों मूव करता है मारने पर, तो ये सब चीज़ है, तो इसीलिए मेरे को काफ़ी मतलब इंटरेस्ट होता था फिजिक्स पढ़ने में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर में मेरे को पर्टिकुलरली इंटरेस्ट तो इसीलिए आया था क्योंकि बचपन में मैं थोड़ा सा है ना गेम्स वेम्स खेलता था। मतलब गेमर टाइप का नहीं था मैं कभी, लेकिन एक ही गेम मेरे को पर्टिकुलरली पसंद था, वो था फीफा। सो अपार्ट सो है ना, जब भी मैं खेलता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये लोग मतलब मूव कैसे कर रहे हैं, मतलब बटन दबा रहे हैं, इन लोगों को पता कैसे चल रहा है इस साइड जाना है उस साइड हाँ जाना है। तो जब छोटा था तब तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था यार ऐसे हो कैसे रहा है, या सच्ची का इंसान है क्या अंदर, मतलब क्या चल क्या रहा है। पूरा है ना दिमाग ही उड़ जाता था। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा उसमें इंट्रीग आया कि लाइक बाद में जब मेरे को पता चला कि हाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ये सब होता है, तो तभी से है ना थोड़ा बहुत मन में आ गया था कि अरे यार ये तो सीखना ही है, इंजीनियरिंग इतना करना कूल चीज़ है ना। एकदम। तो हम लोग जब क्लास 10th में गए तो पहली बार हम लोग को जावा प्रोग्रामिंग सिखाया गया। एंड तो तभी से लाइक मेरे एक बहुत अच्छे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एक टीचर थे मेरे कंप्यूटर के, शुभम सर था उनका नाम। एंड उन्हीं ने मतलब मेरे को सभी कुछ लाइक स्टार्ट कराया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, एंड उन्हीं का डिसीजन से भी मैं लाइक साइबर सिक्योरिटी लिया हूँ। सो दैट इज़ हाउ लाइक एंड ऑफ ट्वेल्थ मेरे को प्राइमरीली दो ऑप्शंस थे मेरे लिए, कि इधर मैं फिजिक्स लेके पढ़ूंगा और नहीं तो मैं लाइक इंजीनियरिंग ले लूँगा वीआईटी में कंप्यूटर लेके। सो अभी फाइनल डिसीजन जब आया तो मेरे को वही लगा कि यार पैसा है थोड़ा इंजीनियरिंग में, तो कर। वही हो गया।
दोनों ही मेरे को इक्वली अच्छा लग रहा है। अपना सपना भी पूरा हो गया उसमें, सही है। हाँ, लग तो रहा है अब थोड़ा बहुत। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे कि वेयर इज योर फेवरेट स्टडी प्लेस ऑन कैंपस? हाँ, सो कैंपस में यार जैसे हम लोग जब आए थे तब तो मतलब कैंपस उतना ज़्यादा बिल्ट नहीं था, थोड़ा बहुत लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। अभी का सीन तो अभी तो थोड़ा और कंस्ट्रक्शन हो गया है, सो आई थिंक तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड होगा। थोड़ा क्या पता बाहर कोई अच्छा सा खूबसूरत सा जगह हो जहाँ पे बैठ के तुम लोग करता हो। फिलहाल तो सभी कोई घर पे ही है। तो मेरे लिए तो पर्सनली लाइक फेवरेट स्टडी प्लेस मेरे लिए मेरा ही लाइक रूम था। मेरा 2 बेडरूम में ही मैंने हमेशा से लिया है, क्योंकि लाइक पढ़ाई में थोड़ा हेल्प होता है, शांति रहता है, एक ही जन रहता है मेरे साथ। सो उसीलिए मेरे लिए तो पर्सनली लाइक फेवरेट स्टडी प्लेस मेरा रूम ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, कभी कभी मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ लेता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से लाइक ऑन कैंपस लाइक एक जगह है जो स्टडी प्लेस हिसाब से लाइक यूज़ कर सकते हो, वो है कि वो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है ना, उसके सामने थोड़ा घास फूस वाला इलाका है जहाँ पे वो लायन का भी है अपना स्टैच्यू। हाँ हाँ हाँ, तो फोटो देखा है। मेरे हिसाब से उसको शायद यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैंने कभी तो किया नहीं है। एंड ऐसे भी यार मतलब फरवरी से लेके अप्रैल तक तो इतना गर्मी रहता है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। शायद बस विंटर में यूज़ कर पाऊँ। और क्या फ्रेंड व्रेंड के साथ आप मतलब पढ़ते थे या अकेले पढ़ना पसंद करते थे? हाँ, तो भाई मैं तो ये बात बोलने में बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा, आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सच अ फ्रेंड सर्कल। लाइक मेरे लाइक मैं है ना ऑलमोस्ट हर रोज़ जब भी मैं पढ़ता था तो कोई ना मतलब एक मतलब मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता रहता था। कोई भी मतलब मेरे को कोई डाउट हो जाए तो मैं उसे कॉल करता था, उसको कोई डाउट हो जाए तो वो मुझे कॉल करता था। एंड वी यूज टू लाइक अगर क्वेश्चन हार्ड है तो वी यूज टू डिस्कस इन लाइक अमंग आवरसेल्व्स। एंड इन लाइक जब हम लोग ऑफलाइन में थे, इन कैंपस थे, तो वी यूज टू लाइक काइंड ऑफ frequently visit each other's rooms in case we like came across some kind of a hard question. So वही मैं लाइक सोलो स्टडी भी बहुत ज़्यादा किया हूँ, बिकॉज है ना कुछ नया चीज़ सीखने के वक्त अकेला स्टडी करने से ही सबसे अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। लेकिन वही पढ़ने के बाद थोड़ा डिस्कशन करो, थोड़ा लाइट हार्टेड भी रहेगा। एंड थोड़ा वो जो कोई और अगर कुछ नया सीख रहा है तो वो भी थोड़ा तुमको जानने को मिलेगा, तुम भी उसको कुछ नया बता सकते हो। तो ग्रुप स्टडी के भी अपने फ़ायदे हैं, ऐसा और नॉलेज टू बी शेयर्ड। ही। या नॉलेज इज़ टू बी शेयर्ड, अगर अपने पास रखोगे तो क्या ही फ़ायदा है। हाँ, बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक क्या क्या हमें स्किल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आगे मतलब आपको क्या लगता है कि हमको ये स्किल पढ़ करना चाहिए और इस स्किल से मुझे ये चीजें मिलेंगी? मतलब लाइक देखो अभी हम लोग जब कोई भी कंपनी में जैसे नया ज्वाइन करेंगे तो वी विल बी लाइक कम्प्लीटली बिगिनर जैसे ट्रीट किए जाएंगे मोर और लेस। लाइक मेरे को तो वैसे अभी तक कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव नोन फ्रॉम वेरियस साइट्स फ्रॉम वेरियस पीपल अक्रॉस लाइक द इंटरनेट, कि क्या होता है कि लाइक व्हेन यू लाइक जॉइन अ कंपनी एज अ फ्रेशर, यू आर लाइक मोर और लेस अ बिगिनर ओनली। तो कंपनी तुमको पूरा ट्रेनिंग देगा, पूरा सब कुछ सिखाएगा आराम से। तो जब हायरिंग करते हैं ना कंपनी, वो लोग बस देखते हैं कि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं। तो अभी फंडामेंटल्स का मतलब ये नहीं कि ईजी होता है, वो ईजी तो नहीं होगा, क्योंकि वही डीएसए देखेंगे कितना क्लियर है तुम्हारा। क्योंकि उन लोग को ये चाहिए कि ये आदमी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है कि नहीं, यही देखना होता है उन लोग को प्राइमरीली। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो तभी मतलब लाइक तुम डेवलप कर पाओगे अगर तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। एंड इन रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन प्राइमरली विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस। एंड उन वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करो, वो सब तो विद एक्सपीरियंस आता है, जितना प्रैक्टिस करोगे वही होता रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल वाइज मेरे हिसाब से इंग्लिश यार बहुत ज़्यादा एक ऐसा स्किल है जो कि मतलब लोग थोड़ा अंडरमाइन करते हैं, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं जी देते जी। हैं ना इंग्लिश को। लेकिन इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी सोच लो जब भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, इंटरव्यू होगा, तुमको मतलब इंग्लिश में ही समझाना है उनको जो भी समझाना है। एंड जितना तुमको अपने वो लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इस पर मैं एक टिप देना चाहूँगा कि लाइक तुम लोग जब खुद जैसे सोलो स्टडी कर रहे हो ना, तो कभी मतलब हिंदी में मत सोचा करो, इंग्लिश में सोचा करो। कि जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ये हैश मैप को यहाँ पे लगा दूंगा, से कि आई विल यूज़ अ हैश मैप ओवर हियर, मतलब मन में, ठीक है, जब हाँ, सोच रहे हो। सो वैसे मतलब काफ़ी हेल्प हो जाता है इंग्लिश मतलब उस सिनेरियो में यूज़ करने में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉलेज क्लब्स एंड चैप्टर?
हाँ, तो कॉलेज क्लब्स एंड चैप्टर्स के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, सो इट्स लाइक देखो कि जैसे प्लेसमेंट के एस्पेक्ट से जानना चाहते हो क्या? प्लेसमेंट के एक्सपेक्ट। हाँ, तो प्लेसमेंट के एस्पेक्ट में देखोगे तो यार मैं बताता हूँ, जैसे प्लेसमेंट हर एक कंपनी प्लेसमेंट का हुआ ऐसे ही होगा। प्लेसमेंट हुआ या स्किल डेवलपमेंट के लिए या पर्सनल नॉलेज हाँ, के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो चलो, तो मैं पहले मतलब प्लेसमेंट वाला बोलता हूँ, ठीक है? तो एकदम अगर प्लेसमेंट के एस्पेक्ट से देखोगे, अगर कोई कॉलेज क्लब और चैप्टर तुम ज्वाइन कर रहे हो जो कि मतलब नॉन टेक्निकल है, ठीक है? जैसे सोच लो तुमने अगर कोई डांस क्लब जैसा कुछ ज्वाइन कर लिया, एंड कि सोच लो कुछ और ऐसा टाइप का सिंगिंग क्लब ऐसा कुछ ज्वाइन कर लिया, तो दैट विल नॉट ऑब्वियसली नॉट हेल्प यू इन प्लेसमेंट्स। एंड लाइक जैसे सोचो कि हर एक कंपनी का प्लेसमेंट ऐसे ही होता है, ठीक है? पहला राउंड जो होता है उसमें मतलब तुमको कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 की 3 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे, तुमको सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो कहीं पे तुम्हारा कॉलेज क्लब एंड चैप्टर्स का कोई ज़्यादा वो मायने नहीं रहा। एंड वंस यू लाइक क्वालिफाई दैट राउंड, उसके बाद इंटरव्यूज आएगा, एंड इंटरव्यूज में तुमको एट सम पॉइंट तो रेज्यूमे के बारे में पूछा जाएगा। सो अगर तुमने उस कॉलेज क्लब या चैप्टर में रह के कुछ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया एंड कुछ मतलब कंडक्ट करने में हेल्प किया कि तुमने कुछ सिग्निफिकेंट किया है, तो दैट कुड बी अ टॉकिंग पॉइंट इन योर रेज्यूमे कि मैंने ये मैनेज किया था, ये मैंने लाइक कंडक्ट किया था। दैट वुड बी समथिंग दैट द इंटरव्यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय। लेकिन अगर तुमने बस पार्टिसिपेट किया तो वो भी कुछ ऐसा मेंशन करने का चीज़ तो है नहीं फिर रिज्यूमे में कि मैंने मतलब लाइक इसमें पार्टिसिपेट किया। दैट वुड नॉट बी समथिंग आई कैचिंग। तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट अगर प्लेसमेंट वाइज बोल रहे हो, तो अगर इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉन टेक्निकल चैप्टर, बी श्योर कि यू कंडक्ट सम इवेंट्स, बी श्योर कि यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल पर से। एंड अगर तुम मैनेज कोई टेक्निकल क्लब ज्वाइन, या बताओ। नहीं नहीं, you have to manage the clubs, right? हाँ, मतलब कुछ एक ऐसा Manage कुछ the events कंडक्ट or करो, a, कुछ होस्ट करो। या लाइक सिर्फ राइट, रहने राइट। का मतलब, हाँ, रहने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ काम करो उसमें से कुछ चीजें हाँ, मतलब तुम्हें रिज्यूमे में हेल्प कर। बिल्कुल, कुछ कंडक्ट करो, कुछ होस्ट करो, कुछ मैनेज करो, तो वो मतलब तुम्हारा रिज्यूमे को थोड़ा और वेटेज देगा कि उनको पता चलेगा कि हाँ, चलो इस बंदे में थोड़ा बहुत लीडरशिप कैपेबिलिटी है, ऐसा टाइप का, है ना? लेकिन अगर अभी तुम देखो कि जैसे टेक्निकल चैप्टर्स हो गए, ठीक है? टेक्निकल चैप्टर्स में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जैसे सोच लो कि तुमने कोई ऐसा क्लब जॉइन कर लिया जो कि डीएस से रिलेटेड है, दैट वुड ऑब्वियसली हेल्प यू इन प्लेसमेंट्स, ठीक है? तुम चाहे मैनेज करो नहीं करो, कुछ भी मतलब सिग्निफिकेंट उस क्लब में ना करो, तुम रहने से भी तुम्हारा फायदा हो सकता है इफ़ यू आर पुटिंग इन द एफर्ट। या फिर सिर्फ डीएसए बोल रहा हूँ, वो तो चलो अपार्ट फ्रॉम डीएसए भी जैसे समझ लो कि एक और चीज़ जिसमें मैंने फोकस किया था वो था वेब डेवलपमेंट, ठीक है? अभी तुमने अगर कोई वेब डेवलपमेंट क्लब ज्वाइन कर लिया, तो दैट वुड हेल्प यू इन क्रिएटिंग सम गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है? एंड अभी वेब डेवलपमेंट नहीं हो के मोबाइल डेवलपमेंट हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकता है, कि एमएल वाला क्लब हो सकता है। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू ऑब्वियसली इन बिल्डिंग अ गुड रेज्यूमे कि अगर तुमने कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लिया, तुम्हारा नॉलेज भी गेन हो रहा है, दैट वुड इम्प्रेस योर इंटरव्यू। दैट्स ऑल। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर करियर। फॉर माई करियर तो देखो, मेरे जैसे क्या ही बताऊँ, लाइक करियर का अभी तो जैसे 3 साल जैसे मैंने जो भी प्रिपरेशन किया है वो मेरा करियर का रिलेटेड, करियर का एक ही एस्पेक्ट के लिए प्रिपरेशन था, वो था प्लेसमेंट्स। सो दैट इज़ ऑल, बिकॉज दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर एट दिस पॉइंट। अगर वो सही नहीं हुआ तो लाइक ऑब्वियसली अभी तो ऑफ कैंपस भी है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन द नॉर्म इज की कैंपस प्लेसमेंट्स, है ना? तो मैंने तो कंप्लीट अपना हार्ट एंड सोल उसी पे दे दिया था। सो इफ़ यू आस्क मी हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई करियर, it's more or less building a very solid resume with good projects and practicing DSA. Yeah. yeah. How did you have prepare for your placements? हाँ, तो kind of the same thing, kind of the Okay. same thing. So like अच्छा, तो जैसे मैं बताता हूँ, at some point ना, जैसे last year at around this time only, ठीक है ना? last year at around like this month of July or something, मेरा डीएसए थोड़ा बहुत अच्छे से अच्छा था, लाइक नॉट लाइक व्हाट इट इज़ नाउ, उससे तो सब्सटेंशियली बुरा ही था, लेकिन फिर भी था, अच्छा खासा था थोड़ा बहुत। लेकिन आई डिड नॉट हैव वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है? सो एट दैट टाइम ऐसा था कि मेरे को ज़्यादा अच्छा वेब डेवलपमेंट भी नहीं आता था। सो मैंने है ना काफ़ी अच्छे से वो वेब डेवलपमेंट किया था एट दिस पॉइंट लास्ट ईयर में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि करियर में आगे बढ़ के क्या होने वाला है कि लाइक साइबर सिक्योरिटी तो एक मेरा गोल है, ठीक है ना? लेकिन वो बाद का है। मेरा फिलहाल का प्लान यही है कि कुछ साल मैं एप्लीकेशन डेवलपर जैसे रहूँ एंड जानूँ कि लाइक हाउ एप्लीकेशन इज क्रिएटेड, हाउ लाइक प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटेड, तभी ना जाके आई कैन टॉक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ दोज थिंग्स।
लाइक दैट वाज माय वे ऑफ थिंकिंग. सो मैंने है ना थोड़ा सोचा कि लाइक कौन सा साइड में जाऊँ. शुड आई गो फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, शुड आई फोकस ऑन मशीन लर्निंग, और शुड आई गो फॉर कोर वेब डेवलपमेंट. तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि लाइक कोई भी कंपनी हो उसको तो वेबसाइट का हमेशा ज़रूरत होगा. मतलब कोई भी कंपनी हो, जितना भी छोटा मोटा कंपनी हो, उसे तो वेबसाइट हमेशा ज़रूरी होगा. तो मेरे को ऐसा ही लगा कि लाइक जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं थोड़ा, एंड थोड़ा जावास्क्रिप्ट रिलेटेड फ्रेमवर्क सीख लेते हैं. एंड तो मैंने रिएक्ट सीखा फ्रंट एंड में. एंड वही तो मेरे को लगा कि दिस वुड बी समथिंग दैट विल बी लाइक बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा जॉब का. अपार्ट फ्रॉम डीएसए अगर कुछ करना होगा तो फिर मैं जावास्क्रिप्ट सीखूंगा एंड उनके कुछ फ्रेमवर्क भी सीख लूंगा, एंड उसके साथ साथ थोड़ा वेब डेवलपमेंट भी करूंगा. सो यू कैन से कि ये एक एडिशनल चीज़ था दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई करियर, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन दो था. एंड दिस हैज ऑल्सो हेल्प मी विथ माई प्लेसमेंट्स, क्योंकि इट हेल्प मी गेट अ वेरी गुड रेज्यूमे एज वेल. सो मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सो और जो आपने जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बात किया, तो हम लोग का भी टीम है, तो हम लोग भी वेबसाइट डेवलप किए हैं. लाइक ये जरूरी हाँ होता है कि मतलब किसी से थ्रू ज्वाइन हो, लाइक कॉलेज से, या अपना भी कर सकते हैं, उसको रिज्यूमे में डाल सकते हैं. जैसे हम लोग का तो हाँ खुद हाँ का है, और वो हाँ. कॉलेज का नहीं. जैसे हम लोग बनाया तो कॉलेज को बच्चों को हेल्प करने के लिए, जो आए न्यू कमर बच्चे हों जिसके बारे में पता नहीं कॉलेज के बारे में, Freshers. उसको हेल्प राइट. के लिए साइट बनाया. तो क्या ये भी आपको मदद करेगा प्लेसमेंट के पर्पज में? बिल्कुल बिल्कुल. देखो ये तुम यही बोल रहे हो ना कि तुमने ये साइट बनाया है लाइक फॉर द वेलबींग ऑफ द फ्रेशर्स, है ना, फॉर द हेल्प या ऑफ Yeah. द फ्रेशर्स. एंड ये तुम लोग का हेल्प करेगा कि नहीं प्लेसमेंट्स में, या प्लेसमेंट में ये लाइक पूछो ना. हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट विच इज़ लाइक एक्चुअली बीइंग यूज्ड, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल. तुम अगर किसी को समझाना चाहोगे कोई इंटरव्यूअर को, तो उन्हें बहुत आराम से समझ भी आ जाएगा. ठीक है. तो जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. ठीक है. मैंने भी 3-4 प्रोजेक्ट्स इस रेज्यूमे में डाले थे. ठीक है. एंड उनमें से जो वेब डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो मैंने डाला था फाइनली, दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट. एंड इट वाज लाइक कि अगर तुमको ग्राफ थियोरी के बारे में तुमने उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, ग्राफ रिलेटेड एल्गोरिदम्स, तुमको उतना समझ नहीं आएगा कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअली करना क्या चाहता है. तो मैं कितना भी अच्छा उन्हें समझा दूँ, अगर वो समझ भी पाए, हाँ, जब तक वो लोग प्रॉब्लम के साथ रिलेट नहीं कर पाते, उन लोग को वो मतलब थोड़ा वो क्लिक नहीं करता, मतलब इंटरेस्ट नहीं जगता उन लोग में. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे पास एक सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट था. ठीक है. वो प्रोजेक्ट ऐसा नॉर्मल जो नोकिया मोबाइल वाला स्नेक गेम होता है ना, उसको मैंने सी प्लस प्लस से बनाया था. तो लाइक मैं जितना भी वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बोलूँ, कितना जितना भी मतलब बाकी के प्रोजेक्ट्स भी बोलूँ, सभी मतलब माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूअर्स भी एंड अमेजोन के इंटरव्यूअर्स भी, वो लोग हमेशा इंश्योर करते थे कि मेरे को सी प्लस प्लस का वो स्नेक गेम के बारे में पूछ ले, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल होता है और रिलेटेबल होता है. भले वो उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट ना हो, उसमें ज़्यादा मतलब इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग भी वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, वो वेब डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में. लेकिन लोग पूछते उसी के बारे में ही थे, क्योंकि इजीली रिलेट होता था. तो तुम लोग जो प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो, वो है ना, सभी को कभी ना कभी फेस किया ही होगा. जो भी इंटरव्यूअर होगा वो भी तो कभी ना कभी फ्रेशर था ही. तो उसे इजीली जब प्रॉब्लम रिलेट होगा एंड उसे जब समझ में आएगा कि तुम लोग ने उसको कैसे एड्रेस किया है, तो काफ़ी मतलब वो आएगा, अप्रिसिएशन आएगा. क्या आपने आप वीक में कितना टाइम स्टडी को देते थे, और क्या क्या मतलब करते थे हाँ वीक में? हाँ, तो देखो बहुत ही बोरिंग होता था, है ना. तो जैसे अभी का जानना है कि पहले का जानना है, लाइक प्लेसमेंट से पहले कि अभी का? Placement से दोनों पहले. को मतलब हाँ, दोनों बताओ, प्लेसमेंट से पहले दोनों का, है प्लेसमेंट ना. पहले बताइए. फिर अभी का. हाँ, तो प्लेसमेंट से पहले का तो यार बहुत बोरिंग ही दिन होता था मेरा. मतलब क्या ही बताऊँ, अब पूरा दिन वही रहता था, डीएसए 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 प्रोग्रामिंग, या फिर कोई प्रोजेक्ट बोर हो जाने पर. यही होता था मेरा टिपिकल एक दिन. तो मेरे को जैसे पता रहता था कि क्या करना है. जैसे अभी अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा सुनने में आए, सुनने में दे. तो जैसे सोच लो कि मेरे को हर रोज़ पता होता था कि क्या करना है. तो कोई दिन सोच लो कि मेरे को पता है कि हाँ, आज चलो मेरे को बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो मैं सुबह उठता था, मैं जनरली लाइक 9 या 9:30 को ही उठता था. ठीक है. एंड उठ के सो लाइक ब्रेकफास्ट करके, एंड बस बैठ गया, इधर गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड या फिर इंटरव्यू बिट, एंड यही बाइनरी रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस उसी दिन देखे. कोई डाउट आया तो वही दोस्तों को फ़ोन किया, या फिर दोस्तों के कुछ डाउट आए तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया. एंड यही मतलब चलता रहता था पूरा रात के 11-12 बजे तक. फिर दोस्त लोग थोड़ा सो जाते थे, मेरे मेरे दोस्त थोड़ा जल्दी ही सो जाते हैं, लेकिन वो लोग उठते भी जल्दी है, फिर वो लोग 9:30 बजे नहीं उठते. तो मैं फिर रात को खुद ही पढ़ता था. एंड यही होता था मेरा टिपिकल डे. एंड कभी कभी बीच बीच में है ना, बोर हो जाने पर बस यूट्यूब में रैंडम वीडियोस देख के चिल आउट, एंड फिर से बैक टू इट. यही है, टिपिकल डे तो यही था.
और प्लेसमेंट के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई थी कुछ? हाँ, तो प्लेसमेंट के बाद तो यार अभी तो मतलब क्या बताऊँ, सुकून ही सुकून। तो अभी तो बस जितना सो पाता हूँ सो लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ मैं एनीमे देखना स्टार्ट किया हूँ। ये भी मतलब मेरे दोस्त से ही मेरे को पता चला है, मेरे दोस्तों से, वीआईटी भोपाल के। तो मैं ज़्यादा एनीमे में तो नहीं था उससे पहले, तो उन्हीं से मेरे को पता चला एनीमे के बारे में। तो अभी फ़िलहाल डेथ नोट स्टार्ट किया, एंड वही मतलब दोस्तों के साथ यही करता रहता हूँ, फिर एनीमे वगैरह देखता रहता हूँ। एंड फिर बोर हो जाने पर हाँ, फिर थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करता हूँ शाम को, और फिर से यही, बस यही है अभी अभी तो तो। ऑनलाइन चल काफ़ी रहा है ना। हाँ, शांति है लाइफ में। अब जब चालू होगा फिर तो करना होगा ऑनलाइन क्लास वगैरह। आपको मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट का 44 है, और अमेजोन का कितना था, इंटर्नशिप था वो ना? हाँ देखो, नहीं 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 नहीं, अमेजोन में मेरे को फिलहाल के लिए बस इंटर्नशिप मिला था, ठीक है। सो देर वो इज़ अ चांस कि इंटर्नशिप के बाद वो कब, हाँ, कन्वर्ट हो जाए। सो प्लेसमेंट भी। अमेजोन में मेरे को इंटर्नशिप का ऑफर मिला, एंड माइक्रोसॉफ्ट में मेरे को एफटी प्लस इंटर्नशिप का ऑफर मिला। एंड अमेजोन में इंटर्नशिप का स्टाइपेंड 30,000 था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में मेरा फुल टाइम भी है एंड इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी 80,000 था। सो फॉर वो वॉट अलग रीजन? अलग मिलेगा, लाइक इंटर्नशिप हाँ करेंगे इंटर्नशिप, 20,000, हाँ 80,000 पर मंथ, या और वो मतलब सैलरी मिलेगी तो वो 44 है, 44 लगता है। हाँ, बट वो सीटीसी है ना, वो तो सीटीसी है। सो सीटीसी है उसमें से जिसमें जैसे, स्टेक होल्डर हाँ रहता है वो सब। सीटीसी, हाँ हाँ। तो उसके अलावा जैसे अभी सीटीसी का ब्रेकअप होगा, तो इन हैंड सैलरी जो मेरे को एक्चुअल कैश में मिलेगा वो तो काफ़ी कम है 45 से। बस शायद मेरे को वैसे अभी तक तो पता नहीं एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन मैंने जितना मतलब नेट पे देखा वो 13-14 ही होता है पर ईयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे 22 lakhs रहता है स्टॉक्स में, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। जैसे मेरे को जितना पता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, मेरे को कुछ पता ही नहीं, अभी तक कुछ बोला नहीं स्टेक होल्डर बोलते गया। एंड समथिंग उसको। हाँ, या अगर तुम्हारे पास स्टॉक्स है तो आई गेस तुम स्टेक होल्डर होते हो, आई गेस, आई डोंट नो, आई हाँ, एम। वो कंपनी कैश हाँ का नहीं नहीं, सर्विस। हाँ एग्जैक्टली exactly. तुमको इमिडिएटली बेचने का वो ऑप्शन नहीं होगा, हाँ। बट प्रोबेबली आई थिंक इट्स आफ्टर 4 और 5 years उन उसका ऑप्शंस रहता है, यू कैन। सो इन सम सेंस तुम ऐसा कह सकते हो कि कंपनी तुमसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहा है। आई थिंक इसका मतलब यही मतलब हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज जैसा मेरे को पता है कि 5 लाख कोई ज्वाइनिंग बोनस होता है विच इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, सो 2.5 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिलोकेशन बोनस होता है 70,000। एंड शायद परफॉर्मेंस बोनस होता है 2 lakhs का, आई थिंक। इतना मेरे को पता है, दिस इज वॉट आई नो बेसिक फ्रॉम इनकम सम होता है यूट्यूब 12 to 14 lakhs, ओके राइट। चैनल। या 13 to 13.3, एग्जैक्टली मेरे को पता है। एंड आई थिंक इट गोज अप टू 14 और समथिंग। स्कूल भैया। और ठीक है, जो जैसे हम लोग का जो सीजीपीए होता है या क्लास 12 का मार्क्स होता है, ठीक है, वो कितना हेल्प करता है प्लेसमेंट में, उस सर्किल में राउंड में बैठने के लिए? जैसे आपको 44 लाख ऑफर हुए, मैं तो आपको अमेजोन से भी ऑफर हुआ इंटर्नशिप, तो लाइक ये सब क्या उनके क्राइटेरिया थे आपको मतलब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर प्लेसमेंट के राउंड में बैठने के लिए? हाँ, तो इट वाज़ वेरी वियर्ड, ठीक है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ कि सीजीपीए आई थिंक प्लेड अ वेरी बिग रोल, ठीक है। तो जो हमेशा क्या होता है ना कि कंपनी आता है तो वो मतलब हम लोग का पहले शॉर्ट लिस्टिंग होता है फ्रॉम, आई थिंक इट्स डन बाय द कंपनी, वीआईटी तो हाँ यही बोलता है कि इट्स डन बाय द कंपनी, देयर इज एन इनिशियल शॉर्ट लिस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। सो दैट इज दैट इनिशियल शॉर्टलिस्ट जो तैयार होता है ना, दैट इज हेविली सीजीपीए ओरिएंटेड, फ्रॉम माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्टलिस्ट हुआ था, दैट वाज ओनली द टॉपर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी ब्रांच was सिलेक्टेड, ठीक है। सो ऐसा ही था। सो हमें तो पता रहता है कि मतलब किसका सीजीपीए क्या, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी तो रहता ही है ना, कि तेरा मेरे से ज़्यादा हो गया, मेरा तेरे से ज़्यादा हो गया कि नहीं हुआ है ना। थोड़ा सा वैसा रहता है, तो हमें थोड़ा बहुत पता रहता है कि सीजीपीए एक दूसरे का। तो वही लोग हुए थे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए बैठने में। एंड उसके बाद तुम्हारा कोडिंग राउंड है उन्हीं लोगों में से, वो इनिशियल शॉर्टलिस्ट वाले लोगों से। तो अभी ऐसे देखोगे तो सीजीपीए वाज अ वेरी बिग फैक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बट अभी ऑन द कॉन्ट्री तुम अमेजोन में देखोगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट था, कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही मिनिमल सीजीपीए है तभी तुम बैठ पाओगे। आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट फिगर, लोअर बाउंड सीजीपीए का, बट आई थिंक इट वाज कि अराउंड 8 अगर तुम्हारा सीजीपीए हो तो तुम बैठ पाओगे अमेजोन के लिए। इट वाज समथिंग लाइक दैट। एंड अमेजोन में वही हुआ, फिर इंटरव्यू, फिर तुम्हारा दोनों का फॉर्मेट सेम था। फर्स्ट राउंड में तुम्हारा वही था कि कोडिंग क्वेश्चंस थे 3-4,
अमेजोन में थोड़ा डिबगिंग क्वेश्चंस भी था एंड थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चंस भी था। तो वही फर्स्ट राउंड क्लियर करो, फिर इंटरव्यू के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 43 लोगों को सिलेक्ट किया था एंड अमेजोन ने 60 लोगों को सिलेक्ट किया था फॉर इंटरव्यूज़। एंड वही फिर इंटरव्यूज़ होगा, 3 राउंड हुए थे दोनों में, तीनों टेक्निकल राउंड्स थे मेरे लिए तो। एंड एट द एंड लाइक देयर वर अराउंड 13 और 10 पीपल सिलेक्टेड। आप लकी थे जो दोनों हो गए यहाँ पर सीजन के, हाँ वही, दोनों से ऑफर भी मिल गया। दैट्स हाँ काफ़ी 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 ज़्यादा लकी था मैं वही। मतलब फीलिंग एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या, मतलब जब आपको दोनों से ऑफर हुआ था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, जैसे है ना, माइक्रोसॉफ्ट के पहले दिन तक मैंने तो कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं किया था, ठीक है, मेरे ऐसा ही लगा था यार हाँ आएंगे कंपनीज, बैठ जाऊंगा अपना बेस्ट दूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का लेकिन हाँ प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छा था, मेरे को भी ऐसा लगा था कि लाइक जैसे सोचो कि जैसे अभी तुम्हारा जो सीनियर है 1 साल का 19 बैच, तो उन्हीं लोग का ये आ रहा होगा कि अभी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आ रहे होंगे उन लोग के लिए इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आएगा, फिर डीशो आएगा, फिर यही लोग आएंगे जो लोग मतलब अभी आए हायर करने को, वही लोग इंटर्नशिप्स के लिए भी आते ही हैं। तो 1 साल पहले हम लोग का भी यही हुआ था कि ये लोग इंटर्नशिप्स के लिए आए थे। एंड तभी मैं सोचता था कि हाँ चलो मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो क्रैक कर ही लूँगा। तो है ना, मैं एक भी कंपनी क्रैक नहीं कर पाया एंड तब से मेरे को मतलब काफ़ी काफ़ी होप ना नीचे हो गया मेरे को कि हाँ चलो प्रिपरेशन मेरे को लग रहा था अच्छा है, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वही बस अभी क्या ही करे, ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते, तो हर रोज थोड़ा और करके प्रिपेयर करते रहे। एंड हाँ, इस साल जब मतलब प्लेसमेंट्स के पहले मेरे को लग रहा था कि लास्ट ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ मैं इस बार, लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा कोई होप नहीं था क्योंकि अभी तक बस मेरे को रिजेक्शन का ही एक्सपीरियंस हुआ था। सो माइक्रोसॉफ्ट से पहले भी मेरे को ज़्यादा कोई उम्मीद तो था नहीं, लेकिन वही बैठ गया मैं एंड दे दिया अपना बेस्ट एंड तीनों क्वेश्चंस हो गए। एंड आफ्टर दैट लाइक इट वाज अ सरियल फीलिंग कि लाइक अपने जो श्रीराम सर है ना, प्लेसमेंट सर, वही हाँ। मतलब लाइक कॉल किए, बोले कि तुम सिलेक्ट हो गए हो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज़ के लिए। तो वो तो पहली बार, जैसे मैं कभी मतलब लाइफ में पहली बार मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ उसी टाइम में, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट था। तो मैं तो बस नाच रहा था बस, और क्या मम्मी पापा के सामने। एंड फिर उसके बाद है ना, कुछ दिनों बाद जैसे अमेजोन का भी वो आया, अमेजोन का टेस्ट हुआ एंड मेरे को फीलिंग तो हो रहा था कि हाँ चलो अमेजोन में भी काफ़ी अच्छा दिया हूँ, हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम उसी में लगा था कि रीजनिंग क्वेश्चंस क्या पता थोड़े गलत हो जाए। प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग का सारे करेक्ट थे, मतलब सारे टेस्ट केसेस पास थे, वो दिख ही रहा था मेरे को। लेकिन रीजनिंग के बारे में मैं उतना श्योर नहीं था क्योंकि मैंने उतना एप्टीट्यूड ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, एप्टीट्यूड क्वेश्चन। लेकिन वही फिर एक दिन ऐसे मेल आ गया कि चलो ये वाला लिंक पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो मैंने देखा कि अरे सबको कैसे भेज दिए इन लोग ने, तो फिर मैंने देखा अच्छा सिर्फ मेरे को भेजा है, तो इसका मतलब मैं सिलेक्ट हुआ। तो वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के बाद ये हुआ तो और भी ज़्यादा खुशी, और क्या। घर पे भी सब कोई मस्त मस्त होगा। हाँ आपके प्लेसमेंट ऑनलाइन हुए थे या ऑफलाइन? हाँ ऑब्वियसली ऑनलाइन ही हुआ था, ऑनलाइन। आप क्या प्रेफर करते थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर ऑप्शन होता तो? हाँ तो मतलब ऑप्शन ऑप्शन होता तो यार अभी ऑनलाइन ही शायद प्रेफर करता, क्योंकि पता है मतलब ऑनलाइन में यही है ना कि घर के कंफर्ट में हो थोड़ा सा, जैसे हाँ पूरा फॉर्मल ड्रेसअप करने का ज़रूरत भी नहीं है तुमको ज़्यादा बस ऊपर अच्छे से एक शर्ट पहन लो, टाई पहन लो, एंड ऐसा लगेगा कि ठीक है। एंड इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो मतलब खोल दो आराम से, फ़ैन के नीचे बैठ हाँ जाओ, इतना तो गर्मी है ही तो वही एक एडवांटेज रहता है। लेकिन ऑफलाइन रहेगा तो तुमको मतलब पूरा दिन है ना बैठे रहना पड़ेगा एकदम हाँ। गर्मी में पसीना, क्या पता एसी हो, पता नहीं मेरे को, शायद हो, वो तो ज़्यादा अच्छा बात है फिर। लेकिन हाँ, तो यही मेरे को एक बात अच्छा लगता है ऑनलाइन का कि हाँ घर में बैठ के हो। अभी ऑफलाइन के बारे में तो मेरे को वैसे ज़्यादा पता भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑफलाइन वैसे इंटरव्यू तो दिया है नहीं। एंड ऐसा मेरे को लगता है कि ऑफलाइन का एक एडवांटेज ये होगा कि लाइक तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा और रोल प्ले कर सकता है। सो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा एक है ना कॉन्फिडेंटली तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो, थोड़ा बॉडी मतलब बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हो, आई कांटेक्ट बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो ये सब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है मतलब ऑफलाइन इंटरव्यू में। लेकिन ऑनलाइन में तो वो होना पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात मतलब आई कांटेक्ट भी सही से शायद बना नहीं पाओगे क्योंकि आदमी का पिक्चर नीचे रहेगा एंड तुमको देखना कैमरा पे होगा, तो कैमरा देखोगे में। कैमरा पे तो अजीब लगेगा तो वो भी है। एंड वही तो मतलब मेरे को लगता है दोनों के मतलब एडवांटेजेस, बट मैं तो ऑनलाइन ही प्रेफर करूंगा कि घर के कंफर्ट से दे सकता हूँ। How many internship you do done till now?
इंटर्नशिप्स, हाँ इंटर्नशिप्स तो मैंने बस एक ही किया है। तो अभी होपफुली माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप होगा जनवरी से आई गेस। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी, मतलब मेरे सीनियर्स के अकॉर्डिंग तो। सो अभी तक मैंने जो इंटर्नशिप किया है वो मैंने किया है जो कि मतलब मेरे को वीआईटी भोपाल से प्रोवाइड किया गया था। तो दैट वाज लाइक एन इंटर्नशिप विद साहू टेक्नोलॉजीज। एंड उसमें मतलब आई वाज गिवन द पोजीशन ऑफ अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। सो अभी सिर्फ राइटिंग की करता तो वो इंटर्नशिप का ज़्यादा मायने नहीं रहता, मतलब मेरे को ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। तो मैंने है ना थोड़ा सा एक ऑब्सक्योर टॉपिक लिया था, क्योंकि तब मैंने रिसेंटली कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ा था। एंड मेरे को जो नेचुरली होता है ना, एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, अगर अच्छे मार्क्स भी आ गए तो मतलब ऐसा होता है कि अच्छे से समझ नहीं आता यार चीज़ कैसे भी। तो मतलब थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस रह ही जाते हैं। तो मैंने वो एक ये प्रोजेक्ट मतलब अंडरटेक किया था। मतलब मैंने जो कंटेंट राइटर का जो पोजीशन लिया था, तो मैंने जो आर्टिकल लिखा था दैट वाज ऑन यूनिक्स सॉकेट्स। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग पे मैंने वो आर्टिकल लिखा था। एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग इज लाइक द फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वाला लेयर ही सॉकेट्स से मतलब तुम इंटरेक्ट करोगे। मतलब बेसिकली इट्स अ वे टू सेंड पैकेट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर। ठीक है, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल वे ऑफ डूइंग दैट सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो वही मेरे को जानना था कि एकदम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एपीआईज यूज करके कैसे ये काम होता है। जैसे सोच लो अभी तो करंटली तुम लोग ने शायद कोई फ्रेमवर्क्स तो यूज किया ही होगा बैकएंड के लिए, फ्लास्क वगैरह कि हमने जैंगो। भी हाँ नहीं, हमने पीएचपी और वही माइस्क्यूल किया है। हाँ, अच्छा पीएचपी और माई सीक्वल है, ठीक है ठीक है, हाँ माई सीक्वल सही है। हमने तो डार्क और कभी फ्लटर जाके यूज शायद किया है। फ्लटर, अच्छा फ्लटर के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा, हमने तो यूज किया है। पीएचपी में जैसे गेट पोस्ट मेथड्स ये सब तो होते हैं ना। हाँ। हम्म, हाँ, तो ये सब करने के लिए थोड़ा सा है ना एडिशनली तुमको हेल्प मिल जाता है। जैसे कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, मेरे ख्याल से पीएचपी में यही बोला जाता है सुपर ग्लोबल, कि वो डॉलर अंडरस्कोर गेट गुड डॉलर हाँ अंडरस्कोर हाँ। पोस्ट ये सब ना। तो ये सब मतलब लैंग्वेज के इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू मतलब तुम डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ये सब है ना। लेकिन डेटा हाँ एक्चुअली कैसे तुम्हारे पास पहुंच रहा है ये चीज़ शायद तुम लोग का अभी तक उतना मतलब प्रोग्रामेटिकली तुम लोग ने किया नहीं होगा कि एक्चुअली तुमको वो डेटा कैसे मिल रहा है। तो ये चीज़ मतलब सॉकेट्स के थ्रू होता है, ठीक है। So that is what I wrote an article on that. And like I made a web server using C. एंड मैंने थोड़ा बहुत है ना एच प्रोटोकॉल को थोड़ा सा मैनुअली इम्प्लीमेंट किया था, ताकि वो खुद मतलब थोड़ा मतलब वेबसाइट्स ऐसे सर्व कर पाए वगैरह कर पाए। तो ऐसे मतलब थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गया कि कैसे मतलब पैकेट सेंड होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे पे, एंड कम्युनिकेशन कैसे होता है। एंड एच प्रोटोकॉल के बारे में मतलब थोड़ा सा पता चल गया कि हाँ चलो ये तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ऐसे सिंपली होता होगा। तो यही थोड़ा मतलब चीज़ जो जादू होता है ना मतलब वेब डेवलपमेंट का, वो थोड़ा सा हट गया, यही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वही मैंने ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी किए एंड मैंने रेज्यूमे में भी डाला है वो। सो थोड़ा बहुत हेल्प ही हो गया मेरे को इंटर्नशिप से काफ़ी। तो रेज्यूमे जैसे आपने बोला, तो मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, और मतलब रेज्यूमे कितना मैटर करता है किसी जॉब में बैठने के लिए, जॉब, हाँ हाँ। और कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, और आपने कैसे किया उसको। हाँ तो देखो जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट में तो मैं बोलूँगा कि रेज्यूमे का इनिशियली उतना ज़्यादा शायद मैटर नहीं होता। मेरे को हम्म, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने तुम लोग को बोला ना कि जैसे जो इनिशियल शॉर्ट लिस्ट आता था वो तो जनरली मतलब हाईएस्ट सीजीपीए होल्डर्स का ही होता था। सो आई डोंट थिंक कि वो इनिशियल शॉर्ट लिस्ट में भी वो लोग उतना मतलब कंपनी रेज्यूमे वगैरह देखता है। दे लाइक मोर और लेस। अभी ऑब्वियस सी बात है ना, 4 कैंपसेस हैं, तो कितने बच्चे होंगे बताओ ना। मतलब जैसे 6,000 जैसे शायद बच्चे होंगे जो मतलब कोई कंप्यूटर साइंस के कोई प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। छः हाँ। हज़ार आराम से। 7,000 हो सकता है शायद। आइडिया नहीं है मेरे को, 4 कैंपस मिला के हो ही जाना चाहिए आराम से। आराम से। तो मतलब तुम पूरे कंपनी के ऑफिस स्टाफ को भी लगा दोगे रेज्यूमेज अच्छे से देखने के लिए तो शायद काफ़ी 1-2 दिन लग जाए, है ना। तो उसीलिए मतलब कोई कंपनी के पास उतना टाइम नहीं होगा कि सारे लोगों का रिज्यूमे वो लोग देख ले। तो एक ही मतलब अच्छा प्रेडिक्टिंग फैक्टर होता है जो कि सीजीपीए होता है। अभी कितना अच्छा होता है वो तो हाईली डिबेटेबल है, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं जो लोग काफ़ी अच्छे कोडर्स होते हैं उनका सीजीपीए थोड़ा कम होता है। लेकिन अभी पर्सनली मेरे को पूछो तो मैं तो बोलूँगा कि सीजीपीए का थोड़ा मायने होता है, क्योंकि इट शोज़ कि तुम्हारा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप पे अपना काम को लेके। तो वो सब चीज़ भी लाइक कंपनी में थोड़ा सा मैटर करता है कि लाइक इवन इफ यू आर गिवन अ जॉब दैट यू डोंट वांट टू डू, दैट यू डोंट रियली लाइक, हाउ वेल कैन यू डू दैट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कोई भी जॉब का ऐसा नहीं होता कि जो तुमको 100% अच्छा लगे। इवन अगर तुमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्या पता तुमको फील्डिंग करना अच्छा ना लगे, बस बैटिंग करना अच्छा लगे।
ऐसा हो ही सकता है, हर एक जॉब का कोई ना कोई पार्ट होता है जो मतलब आदमी को पसंद नहीं आता। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि तुमको अच्छा ना भी लगे तो तुम कितने अच्छे से कर लो। एंड वही बात है। सो लाइक सीजीपी मेरे हिसाब से अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में सीजीपीए इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑन दैट थिंग, ओके। प्लेसमेंट। एंड वंस यू हैव क्लियर्ड द इनिशियल कोडिंग राउंड, तब तुम्हारा रेज्यूमे का थोड़ा सा वेटेज आ जाता है। एंड दैट टू मैं यही बोलूंगा कि अगर रेज्यूमे का कोई एक पॉइंट है ना जिसको तुम बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहते हो, मतलब करो, तो वो यही होगा कि वो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन काफ़ी मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स रखो अपने रेज्यूमे में। एंड बाकी की चीज़ें शायद उतना भी ना इम्पोर्टेंस का हो, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइक मेरा रेज्यूमे से उन मतलब लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन दोनों में मेरे को बस प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। जैसे मेरे रेज्यूमे में ये भी था कि मैंने थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है मेरा, ये कोड वीटा जैसे टीसीएस कोड वीटा में अच्छा रैंक है, ठीक है, हैकर रैंक में 6 स्टार है, ये सब लेके कोई कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। कोड शेफ लेके कोई कुछ किसी ने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बस प्रोजेक्ट्स पे ही आ गए वो लोग सीधा। सो अगर रेज्यूमे को अच्छा बनाना है तो सॉलिड प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड ऐसा भी नहीं है ना कि कोई बहुत एडवांस्ड फ्रेमवर्क से बनाओ, ठीक है। जैसे सोच लो कि तुमने जैंगो यूज़ कर लिया, फ्लास्क यूज़ कर लिया, ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मेरे काफ़ी मतलब अच्छे प्रोजेक्ट जो है ना वो सी में है, जिसमें मैंने कोई फ्रेमवर्क ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स मतलब काफ़ी मतलब ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं जो कि मतलब नॉर्मली नहीं किया जाता। जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग हो गया, जैसे सी प्लस प्लस में मैंने वो स्नेक गेम बनाया था, उसमें थोड़ा सा मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ हो गया था। सो ये सारे चीज़ें तुमको कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट में अगर तुमने फ्लास्क जैंगो यूज़ किया तो मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करने का ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तो ऐसे टाइप के जैसे तुम्हारा कोई कोर कॉन्सेप्ट को तुमने एक्सप्लोर किया तो सही रहेगा अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। आपके प्लेसमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछे थे, बता सकते हो कुछ अगर हाँ याद देखो हो मेरा तो? प्लेसमेंट, अभी देखो मैंने तो सुना बहुत कुछ था कि मतलब एचआर होता है, और एचआर में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि तुमको कौन सा फल बनना है, कौन सा कलर तुमको पसंद है, और उससे मतलब तुम्हारा साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानेगा, ये सब क्या सब तो मैंने सुना था। एंड काफ़ी सारे ऐसे मतलब अजीब व गरीब क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आंसर शायद तुम दे ही ना पाओ। एंड वो मतलब एचआर राउंड्स में होता है जनरली। लेकिन मेरे लिए तो माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन दोनों में कोई एचआर राउंड था ही नहीं। मतलब 3 राउंड्स थे और तीनों में मतलब पूरा सिंपल टेक्निकल राउंड्स थे। हर एक राउंड में लाइक अमेजोन में तो हर एक 3 राउंड्स थे, तीनों राउंड में दो दो क्वेश्चन पूछा गया मेरे को, दो मतलब कोडिंग क्वेश्चंस सिंपल। एंड माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा था, माइक्रोसॉफ्ट का एक्चुअली थोड़ा और मतलब अच्छा था, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था। लाइक इट वाज लाइक लाइक दे पुट सम थॉट इनटू देयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट राउंड जो था उसमें मतलब उन्होंने एक डीप मतलब डीपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो उसका ऑब्वियसली पहले तो तुमको एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देना होता है, ठीक है, रिकर्सिव सोल्यूशन। एंड फिर उसको इम्प्रूव किया तो डीपी बनाया, ठीक है। आई आई हाँ, रियली इंटर्नशिप होप कि कॉलेज आई प्रोवाइड रियली करता है थिंक या इट्स, अपने को ढूंढना पड़ता है? तो वो देखो अभी देखो जैसे इंटर्नशिप के लिए काफ़ी बड़े कंपनीज आएंगे, ठीक है, तुम्हारे पास लाइक कॉलेज में आएंगे, ठीक है। तो उनका भी ये हायरिंग प्रोसीडियर जो है ना वो प्लेसमेंट वाला ही होगा, कि इनिशियली तुमको एक टेस्ट देना होगा, फिर इंटरव्यू पार करना होगा, ये सब वो सब, ठीक है। तो ये करने के लिए वही तुमको टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग होना है, और टेक्निकली आई मीन डीएसए में, डीएसए एंड लाइक एक्चुअल लाइक प्रोग्रामिंग। सो ये हो गया तुम्हारा वो कंपनीज के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको कॉलेज भी 2 इंटर्नशिप्स के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, हम लोग के लिए तो 2 था। सो दैट यू कैन लाइक इजीली साइन अप फॉर एंड डू द इंटर्नशिप देयर। उससे मतलब तुम्हारा ऐसा कोई हायरिंग प्रोसीडियर नहीं होगा। सो अगर तुमको मतलब लाइक अगर सोच लो कि तुमको कोई बड़ा कंपनी में इंटर्नशिप ना मिले, यू कैन डू दैट इंटर्नशिप एंड फिनिश अप योर क्रेडिट्स। एंड इफ यू डू इट लाइक इन अ वेरी गुड वेज देन यू माइट बी एबल टू लर्न अ लॉट। हाँ इंटर्नशिप तुम्हारा 3rd ईयर में आएगा, मतलब कंपनीज 3rd ईयर में आएंगे तो अच्छा, थर्ड ईयर के बस। स्टार्टिंग में? हाँ 3rd ईयर के स्टार्टिंग में, 3rd ईयर के स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो वही फिर मतलब यही प्रोसीडियर होगा हायरिंग का, अपार्ट फ्रॉम इट एज वेल वही। और जैसे मान लीजिए हम लोग इंटर्नशिप तो जो कॉलेज प्रोवाइड किया वो अलग बात है, अगर हम लोग खुद से करते हैं और वो किसी कॉलेज दूसरे कॉलेज से या कहीं से और करते हैं, तो क्या हम्म। वो भी वहाँ पे शो कर सकते हैं कि हमने ये किया ये नहीं किया? आई थिंक थोड़ा सा मतलब अप्रूवल लेना होता है तुम्हारे प्रोग्राम चेयर का कि डिविजन हेड का। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द प्रोसीडियर, लेकिन वही अप्रूव करना पड़ता है बिफोर यू डू दैट। नहीं तो मतलब वो क्रेडिट्स तुमको अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे, 2 क्रेडिट होता है, सो वो शायद अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे, आई थिंक अप्रूव करना पड़ता है। एंड कर मतलब खोज तो सकते हो आई थिंक। ठीक है, फिर आप जैसे आपका वीकेंड पे आप क्या करते थे? नथिंग डिफरेंट।
सेम बस वही। रेगुलर। कहीं घूमने हाँ, जाते थे, कॉलेज में ही रहते थे? घूमने तो यार नहीं, मैं नहीं जाता था। क्या बताऊँ, मैं नहीं जाता था बस। मेरा बस एक ही गोल था कि अच्छा कोई जॉब लेना है, तो आई वाज़ वेरी फोकस्ड 3 साल की बस करना है। वीकेंड्स वाज़ जस्ट कि हाँ, चलो कॉलेज वॉलेज नहीं है, मैं आराम से पढ़ पाऊँगा, ऐसा ही था। अब बोलते हुए भी शर्म आ रहा है, लेकिन ऐसा ही था। नहीं चलिए नहीं, सही है, मतलब जो भी था फिर बढ़िया बढ़िया। है। सेम एज़ मतलब प्लेस जैसे एक ही एडवाइस तुम लोग को चाहिए मैं मेरे हिसाब से, सीजीपीए हाई रखना। और तुम लोग का तो प्रोजेक्ट तैयार है, तो उसको लेके तो मेरे को कुछ बोलना है नहीं। सीजीपीए हाई रखना और डीए से प्रैक्टिस करते रहना। लाइक दीज आर दी ओनली पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग सीजीपीए के बेसिस पे होगा, एंड उसके बाद का सारा प्रोसीडियर तुम्हारा डीएसए और प्रोग्रामिंग स्किल्स पे होगा। यही है, सिंपल एज दैट। Any wrong decision that you have taken in college life? हाँ, सो या कोई भी। आई एम एक्चुअली लाइक आई थिंक मैंने कोई ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस तो नहीं लिए। आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि वही मैं वीकेंड से बाहर भी नहीं जाता था। सो या so apart from that and yeah, like minor decisions, जैसे कि ये I don't consider them as big decisions। जैसे कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए था, अब ये सब तो क्या ये सब को तो मैं डिसीजन जैसे ये तो क्लासीफाई नॉर्मल होता है। करूंगा नहीं। नॉर्मल हो ये जाता है, तो सभी के मतलब साथ बस होता है। करने पर ही पता चलेगा कि ये हाँ, ये पहले सब करना तो चाहिए था नहीं। So apart from that, yeah, I'm actually very proud of the friend circle that I have. Like I'm so proud, I'm so happy that I have such a friend circle. कि like जब भी like we all share the same passion कि like हम लोग को कुछ बहुत बड़ा करना है जिंदगी में, and step by step we just try to go towards that. So yeah, I really don't think कि ऐसा कोई मतलब ब्रूटली रॉन्ग डिसीजन मैंने कुछ लिया है कॉलेज लाइफ में। आई डोंट थिंक सो। आई वॉज वेरी रेडी फॉर वॉट आई एम गोइंग टू डू राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई फर्स्ट ईयर। कि मेरा एक्चुअल टारगेट ऐसा था कि मतलब मेरा जो टारगेट था वो था कि गूगल क्रैक करना है, गूगल क्रैक करना है। तो वो तो कितना इम्पॉसिबल है पता ही होगा तुम लोग को भी थोड़ा सा। गूगल क्रैक करना मतलब वो मतलब इंजीनियरिंग कंपनीज का शायद आईआईटी जैसा कुछ होता होगा वो। आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन वही वैसा कोई एम्बिशन को चेज करते हुए क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हो। एंड वही एक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया, एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल। How will you वैसे नहीं, conclude your journey? कंक्लूड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब जर्नी मतलब कौन सा जर्नी? कॉलेज जर्नी। कॉलेज लाइफ जर्नी, हाँ। कॉलेज अभी लाइफ तो में बस सोते सोते है ना, एनीमे देखते देखते खाते पीते वर्कआउट करते ख़त्म कर दूंगा, और क्या। एंड ज़्यादा तो क्या ही मतलब, अभी तो मतलब ख़त्म ही हो गया इन सम सेंस थोड़ा बहुत, क्योंकि सब्जेक्ट भी एक ही बच्चा है कॉलेज का। इसके बाद इंटर्नशिप ही रहेगा, एंड देन आई गेस वही फ्रॉम व्हाट आई नो इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। सो जनवरी, एंड हम लोग का लाइक डिग्री तो आई गेस अप्रैल जैसे में मिल जाता है। सो या बहुत सही। हम लोग को, जैसे आप जूनियर्स को क्या मतलब सजेशन दोगे कि हम लोग क्या करें, कैसे करें अपने मतलब प्लेसमेंट के लिए? मैंने बता तो दिया है शायद बहुत बार, तुम ही लोग बताओ मैंने अभी तक क्या समझ में आया तुम लोग को। लाइक मैंने क्या बोला, क्या क्या रेज्यूमे क्या होगा? अच्छा रख, मतलब प्रोजेक्ट्स पे तो वो काम तो हो अच्छा ही किया गया। था। हाँ, हाँ। प्रोजेक्ट्स पे हम्म, ध्यान फिर देना है। इंग्लिश इंग्लिश पे मतलब सॉफ्ट स्किल पे प्रेफर करो, ज्यादा फोकस करो। अरे बढ़िया, हाँ याद है तुम लोग को वो, हाँ सही है। एंड कैसे मतलब हाँ, इंग्लिश सही करना है? मतलब अपने खुद मन से में जब कुछ बोलते बात रहना करो है। तो फिर इंग्लिश में बात करो, मतलब कुछ रिमाइंड कर रहे होगे तो फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बात करो हाँ उससे। हाँ, कुछ भी मतलब जैसे सोचो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है ना? तो हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कुछ सोचते हो ना, ऐसे मत करना दोस्तों के साथ इंग्लिश में मत बात करना, फिर मार खाओगे, है ना? वो सब मत करना। जब है ना, मन ही मन में बात कर रहे हो अपने आप से, जैसे सोच लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तुम्हें, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम है, मन में सोचते हो ना कि अरे यार क्या करूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ऐसे सोचो कि व्हाट शुड आई डू What? हियर नाउ, ऐसे टाइप का। तो ऐसे टाइप का जब सोचोगे तो क्या होगा कि ऐसे टाइप के सिचुएशन में, लाइक व्हेन यू आर गिवन अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इंग्लिश विल बी मच मोर नेचुरल टू यू। इट विल बी अ मच मोर नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ हिंदी। So, सो दैट इज व्हाट आई वुड से। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या? और इंग्लिश हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और
और डीएसए, हाँ डीएसए पे अच्छा सा DSA फोकस में करना है। ये से हाँ नहीं वही करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो हाँ CGPA DSA ओके। हाँ, और एक और चीज़ भी है। CGPA बोल लेते हैं। हाँ हाँ सीजीपीए सीजीपीए एक भी मैटर्स अ लॉट। ओके। काफ़ी ज़्यादा सीजीपीए रखना है, बस यही है मेरे 4 टिप्स तुम्हारे लिए। ज़्यादा मेरा ध्यान मतलब नहीं सब। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है यही तीनों चीज़। नॉट सेइंग कि इट्स ईज़ी बट इट्स सिंपल, दैट्स ऑल। भैया आपका लाइक नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है? मेरा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, तो अभी मेरे को ज़्यादा कुछ जैसे पता नहीं है ना एक्चुअली इंडस्ट्री के बारे में। तो व्हाट आई नो इसकी लाइक एसडी के 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है SD1, SD2, SD3। तो जैसे SD1 होके हम लोग ज्वाइन करते हैं जब हम लोग कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाइक एक और चीज़ होता है, जैसे अभी हम लोग डीएसए पे काफ़ी मतलब फोकस कर रहे हैं ना एज फ्रेशर्स। एक और चीज़ भी होता है जिसको बोला जाता है सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। तो लाइक सिस्टम डिज़ाइन जब वो चीज़ लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SD2 एंड SD3 एज वेल। तो ये दोनों चीज़ में जब तुम्हें जाना है तो सिर्फ डीएसए नहीं, तुमको सिस्टम डिज़ाइन पे भी काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। So that is like one of the skills that I would like to acquire at the moment. मेरे को भी सिस्टम डिज़ाइन उतना अच्छे से आता नहीं है, so I would like to do that. And my goal is to like I don't think I would be like I personally don't want to leave Microsoft. I don't think कि there would be any other company that I would like to go for apart from like Google maybe. I don't know, but even then मेरे को like Microsoft से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I don't think I would leave anything like for Microsoft. And so my personal goal would include ki learning about system design at the moment, and in the next 5 years I hopefully I get promoted to SD2. That's all, one step at a time. Right. आपको प्लेसमेंट फॉरेन में मिली है क्या, आपने इधर इंडिया में ही होगी बेसिकली? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो 4 लोकेशंस हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, सॉरी 3 ही है, हैदराबाद, बैंगलोर, नोएडा। या आप कौन सा प्रेफर तो करोगे? कौन से में होगा वो तो प्रेफरेंस तो मेरा रहेगा कि हैदराबाद में रहे, एंड आफ्टर दैट आई वुड प्रेफर बैंगलोर, एंड आफ्टर दैट मे बी नोएडा। हैदराबाद इसीलिए क्योंकि फ्रॉम व्हाट आई नो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर्स है वो हैदराबाद में, वो हैदराबाद में है। एंड या एंड बैंगलोर मेरा सेकंड प्रेफरेंस इसीलिए है क्योंकि आई आई होप कि मेरे बहुत सारे दोस्त मतलब शायद बैंगलोर में रहेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी हाईली लाइकली, आई थिंक, आई डोंट नो, एंड देन नोएडा, दैट्स ऑल। But is like by default. हाँ, अब मिलेगा तो अभी जो भी मिल जाए, मतलब आई डोंट थिंक आई वुड बी डिसअपॉइंटेड विथ इट। अरे वैसे आपके सारे फ्रेंडों के भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट में हुए, अलग अलग कंपनीज में हुए? हाँ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में जैसे चारों कैंपस मिला के थ्रू प्लेसमेंट्स 11 जन का हुआ, एंड फ्रॉम वीआईटी नहीं, भोपाल आई वाज द ओनली वन हु गॉट इन माइक्रोसॉफ्ट। बट देन अमेजोन में जैसे मेरे को एक इंटर्नशिप ऑफर मिला, एंड एक और गुरसिमर सिंह को मिला हम्म। इंटर्नशिप इन अमेजोन। एंड देन मेरा मतलब वन ऑफ माई नॉट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इन वीआईटी भोपाल, हर्षित, उसका वॉलमार्ट में हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक या पीपीओज थे। व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉलेज इन योर सक्सेस? मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही रोल था ऑब्वियसली। लाइक पहली बात तो ये देखो, अभी जैसे मेरे को पता है कि एक कॉमन ये होता है, ठीक है, आइडियोलॉजी होता है कि कॉलेज है ना कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाता, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑन योर पार्ट कि यू आर अनसेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर लर्निंग फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। इसका मतलब यही है कि तुम में और भी ज़्यादा भूख है सीखने का, बस यही है इसका अल्टीमेट लाइक क्या बताऊँ कंक्लूजन। वॉट यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस इज दिस दैट यू हैव द हंगर टू लर्न मोर, ठीक है। क्योंकि देखो अब कॉलेज का एक सेमेस्टर में जब एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ऑब्वियसली वो इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना डिटेल में पढ़ाया जा पाए। तो तुम्हें यही करना होता है कि जितना तुम सीख लिए, यूज दैट एज अ like what should I say, as a base, as a very solid foundation in order to learn more. That is what, that should be our approach towards like the various courses that are offered to you in college. So in that sense I would say कि मेरा बहुत ज़्यादा diversified मतलब experience था कॉलेज में, in regards to the वेरियस सब्जेक्ट्स दैट आई वाज टॉट। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में था तो आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली पुश टुवर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, जहाँ पे मतलब लाइक यही सब
कि लाइक कैसे मतलब कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ वेरी फंडामेंटल लेवल, ये सब पे मेरा थोड़ा सा फोकस आ गया था, क्योंकि लाइक आई ऑलवेज हैड दैट माइंडसेट कि अरे ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको मैं अच्छे से कैसे समझ पाऊंगा अगर मैं यही ना जान पाऊँ कि बहुत फंडामेंटल लेवल पे मशीन कैसे काम कर रहा है। सो क्योंकि मेरा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थोड़ा सा था, तो मेरे मन में हमेशा ये था कि हाँ एकदम अंदर तक जाना है, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि एक्चुअली चीज़ कैसे काम हो रहा है जो कि सर पढ़ा रहे हैं ऐसा। तो ऐसा था। फिर डीएस में भी हमारा बहुत अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर दिया गया था, जहाँ से लाइक आई टुक इट फ्रॉम देयर एंड वाज एबल टू एक्सट्रापोलेट इट इनटू वेरी गुड लाइक नॉलेज बेस। एंड आई वुड ऑल्सो से कि तुम लोग को ये बात अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ज़रूर रियलाइज होगा एट सम पॉइंट कि द ग्रेटेस्ट थिंग दैट कॉलेज विल गिव यू इन दिस 3 or 4 years इज कि यू विल हैव अ वेरी, तुम लोग के लिए तो थोड़ा और क्योंकि इंटीग्रेटेड एमटेक को, तो फॉर 4 or 5 years आई गेस। maybe 5. So yeah, so you will have a very good support network of friends, ठीक है ना? So like क्या होगा कि if you make the right friends and if you have the people who are sharing your enthusiasm towards a particular goal, ठीक है ना? जैसे तुम लोग को आई एम प्रिटी श्योर कि तुम लोग चारों लोग लाइक यू आर वेरी गुड, लाइक तुम लोग चारों का मतलब थोड़ा है ना गोल्स भी सिमिलर है, एंड देयरफॉर यू आर लाइक टुगेदर एंड एक साथ मतलब प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, एंड यू विल लाइक कम टू नो कि लाइक तुम लोग आपस से कितना ज़्यादा सीख रहे हो आफ्टर सम टाइम, लाइक एंड ऑनेस्टली ये तो मैं भी नहीं बोल रहा, लाइक दिस इज समथिंग लाइक इफ यू सी नो इलॉन मस्क भी एक बार अपने यूट्यूब वीडियो में एक बोल मतलब अब उसका यूट्यूब वीडियो नहीं मतलब उसको बोलते हुए मैंने सुना था कि लाइक कॉलेज में लाइक यू विल रियली रियलाइज कि लाइक हाउ मच यू लर्न फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम योर फ्रेंड्स. So that is also a very good source of knowledge which is very like underappreciated, the amount that you can learn from each other. So that is another very important thing. And environment in VIT Bhopal is awesome. Like that is one of the very top things for me about VIT Bhopal. Like there are so many people who are serious about their life. Like they actually want to get somewhere. They actually want to achieve something. They actually want good placements. And I don't know, but the number of driven people that I see in VIT Bhopal towards a particular goal, it seems very unnatural to me. It's pretty high. So thank you so much, Priya, for coming and introduce about yourself and your journey of work for like Microsoft में और जो Amazon में हुआ उसके बारे में बताने के लिए, और ये भी हम लोग को भी हेल्प करेगा और हमारे भी जूनियर जो आने वाले होंगे उनको भी हेल्प करेगा. Thank you for sharing your knowledge and thank you so much. Happy to be of help to you. Bye-bye. Those who want to learn algorithm from Shaikh Bhaiya can go on his YouTube channel and log in, and the link of the channel will be given in description box. So my name is Shaikh Sarkar and I am from the cybersecurity branch in VIT Bhopal. And apart from that, well, अच्छा एक सेकंड भाई, like कोई दिक्कत नहीं, एक बात बताओ. कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग Sarkar and I am from the VIT Bhopal. I am from cybersecurity branch of VIT Bhopal. And personally like भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ अब इंट्रोडक्शन. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. हाँ